नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक ऐसा डिसीजन दिया, छात्र के हित में डिसीजन दिया, जिसे पूरी सरकार की नींव ही हिल गई। चाहे पक्ष कहें चाहे विपक्ष कहें, पूरा तूफान आ चुका है और ये तूफान एक ऐसा भवंडर है, कितनों को ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ, एक एक सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पूरी वीडियो को देखेंगे आपको पूरी तस्वीर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दरअसल योगी सरकार जब 2017 में बनी तो सरकार बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूल में टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। ये वैकेंसी निकाली गई थी 6 जनवरी 2019 को इस वैकेंसी की परीक्षा होती है। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा होने के बाद इसका 2 चरणों में रिजल्ट बाहर किया गया, जारी किया गया और अंतिम रिजल्ट जो जारी किया गया वो 1 जून 2020 को जारी किया गया। तो एग्जाम हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती का 6 जनवरी 2019 को, 2 चरणों में रिजल्ट जारी किया गया और अंतिम रिजल्ट जो जारी किया गया वो 1 जून 2020 को जारी किया गया। लेकिन इस रिजल्ट में कुछ खामियां थी। खामियां ये थी कि रिजल्ट में कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता तो था, लेकिन वो किस कैटेगरी से थे ये अंकित नहीं था। मतलब कि अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपकी कैटेगरी ओबीसी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, या आप अनरिजर्व कोटा यूआर जिसको आप अनारक्षित बोलते हैं उसके थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, या एससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, या एसटी के थ्रू, वो कैटेगरी अंकित नहीं थी और यहीं पे घोटाला और घपला हो गया था। लेकिन उस पर तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने ध्यान दिया और बताने का प्रयास किया, लेकिन सरकार नहीं मानी और बच्चों के अंदर विरोध आने लगा था। अब आगे क्या हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुआ था, उस शिक्षक भर्ती में आपको मालूम है ओबीसी का रिजर्वेशन 27%, एससी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, ये सभी रिजर्वेशन मिला के जो सीटें बचती है उसको अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित बोला जाता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी ओबीसी, एससी, एसटी के जो रिजर्वेशन था उसको हटा के जो अनरिजर्व कोटे की सीटें थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो थी 34,589। अनरिजर्व का मतलब अनारक्षित। आज के दौर में सरकारें तमाम भर्तियां निकाल रही हैं, उसको जनरल मान लेती हैं, सिर्फ जनरल वर्ग के लिए ले लेती हैं, यही गलत हो जाता है। वो अनरिजर्व जनरल नहीं है। अनरिजर्व का मतलब अनारक्षित होता है और अनारक्षित का मतलब किसी भी कैटेगरी का बच्चा इसमें सेलेक्ट हो सकता है मेरिट के आधार पे, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनरिजर्व कोटे की सीटें थी, अनारक्षित थी, वो सीटें की संख्या थी 34,589। इस 34,589 में किसी भी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी का बच्चा मेरिट के हिसाब से जा सकता था। इसमें जनरल के बच्चे जो सेलेक्ट हुए वो 19,158 बच्चे थे। जनरल के 19,158, किसमें? अनारक्षित में। और ओबीसी के बच्चा जो था वो 28,591 था, 28,591, और एससी का बच्चा था 2,801 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अब 28,000 बच्चा, 28,591 खाली ओबीसी सेलेक्ट हो गया, किसमें? अनारक्षित कोटे में। यही बात योगी सरकार को खल गई कि यार अनारक्षित में भी जनरल से ज्यादा ओबीसी सेलेक्ट हो गया और एससी वाले भी 2,801 सेलेक्ट हो गए। जब ओबीसी में 27% रिजर्वेशन देने की बात आई तो योगी सरकार ने एक घालमेल कर दिया, और घालमेल करने का मतलब कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया उन्होंने, और रिजर्वेशन मात्र दिया 3.8%, 4% से भी थोड़ा सा कम। अगर वो 27% रिजर्वेशन दे देते तो ओबीसी का बच्चा इस अपने कैटेगरी में रिजर्वेशन के थ्रू 18,598 बच्चा सेलेक्ट हो जाता। पहले ही 28,591 सेलेक्ट हो गया था अनारक्षित में, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता तो रिजर्वेशन अगर 27% मिलता तो 18,598 बच्चा सेलेक्ट हो जाता। लेकिन योगी जी ने यहीं पे क्या किया, उनकी सरकार ने, कि तुरंत वहीं पर रिजर्वेशन नहीं दिया और 3.8% रिजर्वेशन दिया, जिसके हिसाब से 18,598 पदों के बजाय मात्र 2,637 पदों पे ओबीसी सेलेक्ट हुआ। सिलेक्ट कितना होना चाहिए रिजर्वेशन के हिसाब से? 18,598, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन सिलेक्ट कितना हुआ? 2,637। अब उसका मतलब उसे 15,961 पदों का नुकसान हो गया ओबीसी को, और यही 15,961 पदों का ओबीसी आरक्षण का घोटाला हुआ।
सिर्फ ओबीसी में, एससी में अलग था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ओबीसी में चूंकि अब अनारक्षित पदों में ज्यादा लोग सेलेक्ट हो गए थे, भाजपा की जहां जहां सरकारें वो अब अनारक्षित को जनरल मान के चलती है, वो मानती है कि 50% जनरल को हम ले लेंगे। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अनारक्षित में जिसको जनरल मान रहे हैं वो जनरल नहीं अनारक्षित है, उसमें ओबीसी ज्यादा सेलेक्ट हो गया था। इसीलिए ओबीसी के पैर कटने के लिए इन्होंने आरक्षण 27 के बजाय 3.8 दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ओबीसी को नुकसान हो गया। कितने पदों का? 15,961 पदों का। अब बच्चा आंदोलन करने लगा, लाठियां खाने लगा, और लाठियां खाने के बाद जगह जगह कितनी बार बताइए लाठियां खाया, लेकिन इसके बावजूद भी 2022 में सरकार आ जाती है योगी आदित्यनाथ की। उनको लगा ओबीसी के हरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट ने बाद में इससे पहले एक डिसीजन दिया था कि 69,900 बच्चों को तुम सिलेक्ट करो, जनरल को बिना निकाले, लेकिन सरकार ने यह भी नहीं किया। तमाम जगह धरना चला, सभी मंत्रियों को आवास पे गए, कोई कुछ नहीं बोला। इसमें इस लड़ाई को सिर्फ बच्चों ने लड़ा है, कैंडिडेट ने लड़ा, अभ्यर्थियों ने लड़ा है। ना तो अखिलेश जी कभी इस मैटर पे रोड पे आए, ना तो अनुप्रिया पटेल, ना तो ओम प्रकाश राजभर, ना तो संजय निषाद, और ना ही भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य, तमाम पिछड़े नेता। आज चाहे क्रेडिट कोई ले ले, आज तो क्रेडिट केशव प्रसाद मौर्य भी ले रहे हैं कि सामाजिक न्याय हुआ है, और वास्तव में अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सामाजिक न्याय हुआ है और हिस्सा मिलना चाहिए तो मिला है। आज केशव प्रसाद मौर्य अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि गलती हुआ था, घोटाला हुआ था, लेकिन आज तक चुप्पी थी उनके मुंह पे। अखिलेश यादव जी के तमाम संगठन है, युवा वाहिनी, समाजवादी, पता नहीं क्या क्या, कभी रोड पे नहीं आए। लाठियां उनके कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने नहीं खाई, लाठियां खाई बच्चों ने। बच्चों ने लगातार आंदोलन किया, लगातार, आज 5 साल होने को है, लेकिन लगातार वो सड़कों पे डटे रहे, कोर्ट में डटे रहे, और इसी का परिणाम स्वरूप आज उनके हक में परीक्षा परिणाम आया है। आज अनुप्रिया पटेल भी बोल रही है, ओम प्रकाश राजभर भी बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ मंत्री बने रहे, अपना स्वार्थ में अपना पैसा वसूलते रहे, माल कमाते रहे, लेकिन बच्चों का हित नहीं लिया। आज लगा कि कोर्ट ने भी झकझोर दिया है, तब ये बच्चों की तरफ ट्वीट कर रहे हैं। इनको आप बच्चों को पहचानना चाहिए। दूसरी तरफ अब कहने का मतलब जो बार बार योगी सरकार कहती है, योगी जी खुद कहते हैं, अपने पिछड़ों की मीटिंग में भी उन्होंने कहा ये बात कि हमने ओबीसी को ज्यादा सिलेक्ट किया। वो ज्यादा इसलिए बोलते थे क्योंकि अनारक्षित में जो ओबीसी चला गया था 28,591, उसको जोड़ देते थे और कहते थे 2637 जो हमने जोड़ा है इसको जोड़ दोगे तो 31,228 पदों पे हमने ओबीसी सेलेक्ट किया है, और अपने लोगों को बताते थे कि हमने 69,000 में 31,228 सिर्फ ओबीसी सेलेक्ट किया है। लेकिन ये नहीं बताते थे कि 31,228 में ओबीसी 27% रिजर्वेशन के थ्रू मात्र 2637 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बाकी आपने 15,961 बच्चों को हरण कर लिया है। वो अनारक्षित में जो ओबीसी सेलेक्ट हुआ उसको भी काउंट कर रहे थे, ये गलत था, नियमावली के, आरक्षण के, संविधान के विपरीत निर्णय था। और जब ये मामला चला तो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के डबल बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जो परीक्षा परिणाम 69 शिक्षक भर्ती की थी उसको रद्द करिए, और 3 महीने के अंदर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों का पालन करते हुए नई परिणाम सूची जारी करिए। और नई परिणाम सूची जब जारी होगी तो जानते हैं उसमें जितने जनरल के बच्चे अवैध रूप से घुसे हुए थे, अवैध घुसपैठिए बोल सकते हैं आप, वे लोग अब नौकरी से बाहर जाएंगे, और जो बच्चे 0.2%, 0.0%, 0.5% से रुके हुए थे ओबीसी के बच्चे, अब वो सेलेक्ट होंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि योगी सरकार ने क्या ओबीसी के बच्चों से माफी मांगी? क्या उन्होंने ये, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे उनका नुकसान हुआ 6 साल, उसका जिम्मेदार कौन है? तमाम बच्चों ने सुसाइड किया, उसका जिम्मेदार कौन है? तमाम बच्चों ने लाठियां खाई, उसका जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार ये भी बताना होगा कि जो 5 साल नौकरी किया जनरल के लोगों ने जो बाहर होंगे, उनका पैसा रिकवरी कहां से होगी, कहां से होगी, कैसे होगा? और लेकिन ये सत्य है कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से अब लग रहा है कि बीजेपी में अंतरकलह हो गया है और बीजेपी खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहेगी, बशर्ते योगी सरकार का जिद सामने ना आए। धन्यवाद।